नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को महिलाओं ने भादुड़ी तीज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं ने विभिन्न रंगीन परिधानों में सज धज कर सोलह श्रृंगार किए। इस दौरान महिलाओं ने सुभाष उद्यान सहित अन्य रमणीक स्थानों पर झूले झूलते हुए तीज के गीत गाए तथा नृत्य करते हुए पर्व का आनंद उठाया। महिलाओं ने बनारे बागा में झूला घालिया, भारी घूमर छे नकराली तथा आयो तीज रो त्योहार जैसे राजस्थानी गीतों पर नृत्य भी किया। उधर रात्रि के समय चंद्रोदय के पश्चात चांद के दर्शन किए तथा अर्घ्य देते हुए पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। इसके बाद व्रत का पालना किया। मालूम हो कि राजस्थानी पर्वों में तीज के पर्व का विशेष महत्व है। श्रावण तथा भादवा मास में मनाए जाने वाले तीज के पर्व पर अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। भादुड़ी तीज के मौके पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती है। नवविवाहित युवतियों के पीहर से सत्तू के लड्डू तथा उपहार भी आते हैं। महिलाएं शाम के समय सत्तू के लड्डू खाकर व्रत खोलती है तथा अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। छावनी मुक्तिधाम नवयुवक मंडल की ओर से गुरुवार को ब्यावर खास नदी स्थित मुक्तिधाम पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नवयुवक मंडल की ओर से मुक्तिधाम के बाहर स्थित गार्डन में अशोक, गुलमोहर, वटवृक्ष तथा बेलपत्र जैसे फल व छायादार पौधे लगाए गए तथा उनकी देखभाल का संकल्प लिया। इस मौके पर नवयुवक मंडल की ओर से सभापति नरेश कनौजिया, पार्षद कमला दगदी, सुनीता भाटी, हंसराज शर्मा तथा हरीश साखला का माला पहनाकर स्वागत किया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान छावनी मुक्तिधाम नवयुवक मंडल के नौरतमल भाटी, प्रहलाद टाक, ओम प्रकाश पालड़िया, ओम प्रकाश गहलोत, करण सिंह गहलोत सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। इस साल 17 सितंबर को पितृ मोक्ष अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत नहीं होगी। इसके लिए आमजन को पूरे एक माह का इंतजार करना पड़ेगा। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसका कारण अधिक मास है जो हर 3 साल में एक बार आता है। नवरात्र के देरी से आने के कारण इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर को रहेगी, जबकि यह पिछले साल 29 अक्टूबर की थी। अधिक मास होने के कारण 22 अगस्त को गणेशोत्सव के बाद जितने भी बड़े त्योहार हैं वे पिछले साल की तुलना में 10 से 15 दिन की देरी से आएंगे। वैसे पंडित व आमजन नवरात्र की देरी से प्रारंभ होने पर खुशी भी जता रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि तब तक संभवतः कोरोना महामारी का खात्मा हो जाए और वे त्योहार अच्छे से मना सकेंगे। आमजन को इस बात से भी खुशी है कि दीपावली इस बार देरी से आएगी और उन्हें तैयारियों का समय मिल जाएगा। पंडित खेमचंद शर्मा के अनुसार अश्विन माह 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 29 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें बीच की अवधि वाली तिथि में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय अधिक मास वाला रहेगा। इस कारण 17 सितंबर को पितृ मोक्ष अमावस्या के बाद अगले दिन 18 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ नहीं होंगे, बल्कि नवरात्र का शुभारंभ 17 अक्टूबर को होगा। जबकि पिछले साल 29 सितंबर को नवरात्र प्रारंभ हो गए थे। देवउठनी एकादशी 25 नवंबर को है। माह के अंत में देवउठनी एकादशी होने से नवंबर व दिसंबर दोनों ही महीनों में विवाह मुहूर्त की भी कमी रहेगी, क्योंकि 16 दिसंबर से एक माह के लिए खर मास प्रारंभ हो जाएगा। मालूम हो कि वर्ष विक्रम संवत्सर 2077 के चलते 2 अश्विन माह होने के कारण यह वर्ष 13 माह का होगा। अश्विन माह की अवधि 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 29 अक्टूबर तक रहेगी। लोग यह सोचकर खुश है कि त्योहार तक महामारी का प्रकोप कम हो जाएगा। ऐसे में हर पर्व उत्साह के साथ मना सकेंगे। शहर में इन दिनों जहां लगातार चोरियां बढ़ने से आमजन परेशानी में है, वहीं अजगर बाबा लिंक रोड निवासी अशोक कुमार गहलोत ने ईमानदारी का परिचय देकर एक मिसाल पेश की है। घटना के अनुसार युवक हिमांशु राठौर पुत्र राजेश राठौर जालिया रोड स्थित कमल ईट के पास बने अपने मकान से अपने दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि इस दौरान हिमांशु की जेब से रास्ते में ओप्पो कंपनी का एक महंगा एंड्रॉइड फोन गिर गया। इस बात की जानकारी मिलते ही हिमांशु के होश उड़ गए। परेशान हिमांशु ने तुरंत ही किसी अन्य फोन से अपने नंबर पर घंटी की तो सामने से अशोक कुमार गहलोत नाम के व्यक्ति ने फोन रिसीव किया और चिंता न करने की बात कहते हुए अपना पता बताया और आकर मोबाइल ले जाने की बात कही। तब कहीं जाकर हिमांशु को राहत मिली। इसके बाद अशोक कुमार गहलोत ने जय स्काई न्यूज चैनल पर सहायक के रूप में काम करने वाले अपने पुत्र युगल किशोर के हाथों मोबाइल पहुंचा। यहां पर हिमांशु राठौर और उसके पिता राजेश राठौर ने पहुंचकर मोबाइल प्राप्त किया। मोबाइल प्राप्त करते ही पिता पुत्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर पिता पुत्र ने अशोक कुमार गहलोत, युगल किशोर गहलोत तथा जय स्काई न्यूज चैनल का धन्यवाद ज्ञापित किया। शहर के सेंधा रोड पर मार्ग विस्तारीकरण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है।
विभाग की ओर से मार्ग विस्तारीकरण में रोड़ा बन रहे 12 पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही विद्युत वितरण निगम द्वारा पोल शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। निगम ने अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में पोल शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। सेंधा रोड पर पेड़ों की कटाई व पोल शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग विस्तारीकरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सेंधा रोड के विस्तारीकरण के तहत मार्ग को 80 लाख की लागत से 14 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। विद्युत वितरण निगम द्वारा सेंधा रोड के विस्तारीकरण में परेशानी उत्पन्न कर रहे 2 विद्युत टावर व 8 पोल को शिफ्ट किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। पोल शिफ्टिंग को लेकर भी पीडब्ल्यूडी ने विद्युत वितरण निगम के सीएसडी प्रथम में लगभग 5 लाख रुपए की राशि भी जमा करा दी है। प्रदेश में दुर्घटना संभावित मार्गों को चिन्हित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग व यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था। तीनों विभागों की ओर से 52 में ऐसे 8 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट पॉइंट को चिन्हित किया था। विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 8 दुर्घटना संभावित पॉइंट में से एक सेंधा रोड भी शामिल था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सेंधा रोड स्थित शिव मंदिर से अजगर बाबा थान तक के मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। विभाग की ओर से मार्ग विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। विस्तारीकरण के तहत मार्ग के बीच डिवाइडर भी बनाया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अगले सप्ताह तक सेंधा रोड पर पेड़ कटाई का कार्य शुरू करवा दिया गया है और पोल शिफ्टिंग का कार्य भी जल्द खत्म हो जाएगा। परंतु मानसून शुरू होने के कारण मार्ग विस्तारीकरण का कार्य पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाएगा। इसलिए अंदेशा है कि सेंधा रोड विस्तारीकरण का कार्य मानसून बाद ही पूर्ण हो सकेगा। शहरवासियों को अभी सेंधा रोड के चौड़ा होने का इंतजार अभी कुछ माह और करना पड़ेगा। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में इस सत्र से उर्दू साहित्य विषय शुरू होने जा रहा है, जहां विद्यार्थी इस विषय में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जो 28 जुलाई से शुरू भी हो चुकी है। इससे उपखंड के विद्यार्थियों को अब दूसरे शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एसडी कॉलेज के व्याख्याता जलालुद्दीन काठात ने बताया कि गत 15 वर्षों से उर्दू विषय खोले जाने की मांग की जा रही थी, जहाँ आयुक्तालय ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए शहर के एसडी कॉलेज में इस सत्र से उर्दू साहित्य विषय खोलने की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद विद्यार्थियों को अजमेर सहित अन्य जिलों में जाकर उर्दू साहित्य विषय में प्रवेश नहीं लेना पड़ेगा। इससे पहले कई विद्यार्थियों को उर्दू साहित्य विषय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राइवेट परीक्षा तक देनी पड़ती थी। एसडी कॉलेज में उर्दू साहित्य विषय इस सत्र से शुरू होगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन को दिशा निर्देश भी मिल चुके हैं। उपखंड के कुछ ही सरकारी व निजी स्कूलों में उर्दू विषय संचालित हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपनगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखावास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावलावाड़िया व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांग तथा निजी में मोहम्मद अली उच्च माध्यमिक विद्यालय, इकरा पब्लिक स्कूल व सुफ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग में उर्दू विषय संचालित हो रही है। ऐसे में सरकारी व निजी महाविद्यालय में उर्दू विषय संचालित होने के कारण विद्यार्थियों को अन्य जिले में जाकर पढ़ना पड़ता था या विषय बदलकर शिक्षा पूरी करनी पड़ती थी। इसमें सबसे अधिक छात्राएं प्रभावित होती थी। उपखंड में गुरुवार दोपहर को मौसम ने अचानक पलटा खाया और तेज उमस व गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने लगी। काफी समय तक चली तेज हवा के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके बाद तेज गर्मी व तपन से कुछ राहत महसूस हुई। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बरसात बड़े छींटों के साथ रिमझिम बरसात में बदल गई। एकाएक शुरू हुई बरसात से जनजीवन प्रभावित हो गया और बाजारों में खरीदारी करने वाले शहरवासियों में अफरा तफरी मच गई। बाजारों में खरीद फरोख्त के लिए आए शहरवासी अपने आप को भीगने से बचाने की जुगत में लगे दिखाई दिए। साथ ही बाजार में सब्जी, फल तथा अन्य सामग्री बेचने वाले हाथ ठेले वाले भी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। उधर हल्की बरसात के दौर के बाद शाम के समय शहर का मौसम खुशगवार हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2020 के लिए आयोजित की गई उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बोर्ड प्रशासन की ओर से अंक तालिकाएं भी जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से गुरुवार को उच्च माध्यमिक कक्षाओं की सभी संकायों की अंक तालिकाएं ब्यावर स्थित नोडल केंद्र राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में भिजवा दी गई है और केंद्र पर अंक तालिकाएं पहुंच भी गई है। संस्था प्रधान तथा केंद्र प्रभारी राजेश जिंदल ने सभी स्कूलों को संबंधित संस्था प्रधानों को सूचित किया है कि वे स्वयं तथा अपने प्रतिनिधि को नोडल केंद्र पर अधिकार पत्र के साथ भेजकर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों की अंक तालिकाएं प्राप्त कर सकते हैं।
अवैध निर्माण तथा फीस के अभाव में बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा से वंचित रखने के आरोपों से घिरी मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्रीमती कंचन जैन स्कूल प्रशासन के खिलाफ नगर परिषद ने चौथी मंजिल को तोड़ने का नोटिस जारी किया है। नगर परिषद ने विद्यालय भवन की चौथी मंजिल पर करवाए गए निर्माण को अवैध तथा नगर परिषद से बिना मानचित्र स्वीकृत करवाया बताया है। नगर परिषद आयुक्त की ओर से दौलतराज तातेड़ व श्रीमती सरोज देवी तातेड़ के नाम जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि शहर के कुंदन नगर वार्ड नंबर 49 स्थित स्कूल की चौथी मंजिल पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत स्कूल प्रशासन द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए तथा बिना नगर परिषद की स्वीकृति के मौके पर G+ चौथी फ्लोर पर स्कूल का निर्माण कर लिया है, जो कि अनाधिकृत एवं अवैध है। नोटिस में निर्देशित किया गया है कि नोटिस प्राप्ति की 7 दिन की अवधि में उक्त अवैध निर्माण को अपने स्तर पर हटा देवे, अन्यथा आपके विरुद्ध उक्त एक्ट की धारा के तहत अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आपको उक्त अधिनियम की धारा 292 के तहत सूचित किया जा रहा है। इसके साथ ही धारा 194 के तहत आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसके तहत आपको सादा कारावास से जो 15 दिवस कम नहीं होगा, किंतु जो कि 45 दिवस का भी हो सकेगा, या जुर्माने से 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, किंतु 20,000 रुपए तक हो सकता है, या फिर न्यायालय द्वारा दोनों से दंडित किया जा सकता है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान आसपास के अन्य क्षेत्रों में होने वाली किसी भी प्रकार के नुकसान की भी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। साथ ही उक्त कार्य के लिए व्यय होने वाला खर्च भी नगर परिषद वसूल करेगी। महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय इस बार प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में अधिकाधिक नामांकन के लिए नवाचार कर रहा है। कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुए 1 सप्ताह बीत गया है। ऐसे में विद्यार्थियों तक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की अधिकाधिक जानकारी पहुंचाने के लिए कॉलेजों को सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त BL गोयल ने इस संबंध में सभी प्राचार्य को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बच्चे, युवा और उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्कूल और कॉलेज बंद होने का असर उनकी पढ़ाई और परीक्षाओं पर तो पड़ा ही है, साथ ही कॉलेजों को मानक संचालन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने बिना परीक्षा करवाए स्टूडेंट्स को असेसमेंट के आधार पर प्रिंट करने का निर्णय किया और ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की। अब कॉलेज शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रचार प्रसार भी करवा रहा है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का पोस्टर और बैनर के जरिए प्रसार करें, साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी दे, जिससे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। कॉलेजों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कॉलेज परिसर में बैनर और पोस्टर लगाने होंगे, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। कॉलेज परिसर के अलावा सभी जिला मुख्यालयों, तहसील स्तर और जिला परिषदों में विशिष्ट स्थानों जहां आमजन का आना जाना अधिक होता हो, यह पोस्टर और बैनर लगवाए जाएंगे। कॉलेज प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शहर के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, मार्केट आदि में बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, इसलिए जहां भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का प्रसार हेल्प डेस्क शुरू करने के निर्देश निदेशालय ने कॉलेजों को अपने स्तर पर हेल्प डेस्क शुरू करने के लिए कहा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में महिलाओं ने मनाया भादुड़ी तीज पर्व, चांद को अर्घ्य देकर किया व्रत का पारना। छावनी स्थित मुक्तिधाम में किया पौधारोपण, मुक्तिधाम गार्डन में लगाए फल व छायादार पौधे। सेंधा रोड विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर, अवरोधक बने पेड़ों की कटाई का कार्य जारी। और शहर में तेज हवाओं के बाद शुरू हुई बरसात, शहरवासियों ने गर्मी से महसूस की राहत।